गाजियाबाद में अपराध और अपराधियों पर नकेल कसने में लगी कमिश्नरेट पुलिस ने 2 अलग-अलग क्षेत्र में हुई मुठभेड़ के दौरान 4 बदमाशों को लंगड़ा करके जेल भेज दिया। थाना मोदीनगर क्षेत्र में हुई मुठभेड़ के दौरान जहां 2 गोकसों के पैर में गोली लगी, वहीं थाना सिहानी गेट में हुई मुठभेड़ में मोबाइल स्नैचिंग करने वाले 2 बदमाश पुलिस की गोली से घायल हो गए। एसीपी मोदीनगर ज्ञान प्रकाश राय ने बताया कि 2 बदमाशों को चेकिंग के दौरान फरीदनगर के कीकरजिन जंगल में हुई मुठभेड़ में गोली लगी है। वे गोकसी के मामले में वांछित चल रहे थे। थाना भोजपुर पुलिस की सूचना के आधार पर उस जगह पर कॉम्बिंग कर रही थी, तभी वहां गोकसी करने की फिराक में घूम रहे 2 बदमाशों ने खुद को घिरता देख पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी और उन्हें घायल अवस्था में गिरफ्तार कर उपचार के लिए भेज दिया गया। थाना भोजपुर पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई कि कस्बा फरीदनगर के पास कीकड़ के जंगलों में 2 गोकशी करने वाले अभियुक्त गोकशी करने की फिराक में मौजूद हैं। प्राप्त सूचना के आधार पर थाना भोजपुर पुलिस ने कस्बा फरीदनगर पहुंचकर कीकड़ के जंगलों में काम्बिंग की। काम्बिंग के दौरान 2 बदमाश दिखाई दिए जो पुलिस टीम के द्वारा घेराबंदी करने पर वहां से भागने लगे तथा भागते हुए उन्होंने पुलिस टीम पर लक्ष्य कर फायरिंग की। जवाबी आत्मरक्षार्थ फायरिंग में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी। इनसे जब इनके विषय में पूछा गया तो एक ने अपना नाम रियाजुद्दीन उर्फ बादल पुत्र नसीमुद्दीन तथा दूसरे ने अपना नाम शाहनवाज पुत्र जाहिद, दोनों ग्राम नहाली के रहने वाले बताया। पुलिस पूछताछ में उन्होंने अपना नाम रियाजुद्दीन उर्फ बादल और शहनवाज निवासी गाना ग्राम नहाली थाना भोजपुर बताया। पुलिस पूछताछ के दौरान दोनों ने अपने साथी के साथ मिलकर विगत दिनों हुई गोकसी की घटना को अंजाम देना भी स्वीकार किया है। उनके पास से पुलिस ने 2 तमंचे, 315 बोर, 2 जिंदा व 2 खोखा कारतूस गोकसी करने के हथियार भी बरामद किए हैं। वहीं दूसरी ओर सिहानी गेट थाना क्षेत्र में हुई मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 2 मोबाइल स्नेचर को लंगड़ा कर दिया। इस संबंध में एसीपी नंदग्राम पूनम मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि चेकिंग के दौरान जब पुलिस ने 2 संदिग्ध लोगों को रोकने का इशारा किया तो वहां मोटरसाइकिल छोड़कर हमदर्द अकाउंट की तरफ भागने लगे। पुलिस पार्टी पर उन्होंने फायरिंग भी की। पुलिस द्वारा की गई जवाब कार्रवाई में दोनों बदमाश को पैर में गोली लगने से घायल हो गए। घायल अवस्था में दोनों को गिरफ्तार कर उपचार के लिए भेज दिया गया। आज दिनांक 2 अक्टूबर 2024 को रात्रि 9 बजे के करीब थाना सिहानी गेट के अंतर्गत लोहिया नगर में एक मोबाइल स्नैच की घटना हुई थी। इस सूचना के आधार पर थाना सिहानी क्षेत्र की पुलिस के द्वारा व्यापक सघन चेकिंग अभियान चलाया गया था। जिस व्यक्ति से मोबाइल स्नैच हुआ था उसके द्वारा बताए गए संदिग्ध मोटरसाइकिल और उस पर सवार 2 व्यक्तियों की संदिग्धता के आधार पर व्यापक चेकिंग अभियान चलाया गया है। इस दौरान करीब 1 घंटे की चेकिंग के उपरांत 2 मोटरसाइकिल पर सवार संदिग्ध व्यक्ति जाते हुए दिखाई दिए थे, जो हमदर्द चौराहे के पास से निकलते हुए दिखाई दिए थे। इस दौरान मुखबिर की सूचना पे इस तरह के संदिग्ध व्यक्ति का वहां से गुजरना दिखाई दिया था। पुलिस टीम के द्वारा वहां पे पीछा किया गया था उन बाइक सवारों का, और इस दौरान पीछा करने पे वो रुकने का इशारा किया गया, लेकिन उनके द्वारा रुकने की बजाय अंधेरे की तरफ हमदर्द जो मैदान है उसकी तरफ बाइक को भगाया गया। इस दौरान वो बाइक फिसल करके वो गिर गए थे और इसके बाद उनके द्वारा तमंचे से फायर किया गया था पुलिस पर जानलेवा हमले के लिए, लेकिन आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम के द्वारा उन पे गोलियां चलाई गई, जिसमें दोनों बाइक सवार को गोली लगी है और वो घायल अवस्था में है। पुलिस टीम के द्वारा अपनी आत्मरक्षा करते हुए उनके नज़दीक जाकर उनको हिरासत में लिया गया और उनसे पूछताछ की गई, जिसमें उनके द्वारा अपना नाम क्रमशः आशु पुत्र मुकेश, जो थाना कोतवाली क्षेत्र का निवासी है, इसके अलावा दूसरा लक्ष्य पुत्र राजेश, जो थाना सिहानी क्षेत्र अंतर्गत निवासी है, उसके द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा पूर्व में भी स्नैचिंग की घटना कारित की गई थी। थाना सिहानी में ही 12 सितंबर को एक घटना इनके द्वारा मोबाइल स्नैच का किया गया था तथा थाना कोतवाली कमिश्नरेट गाजियाबाद में भी उनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत है। उनसे और भी ज़्यादा बातचीत करके पूछताछ करके उनसे और उनके आपराधिक इतिहास का पता लगाया जा रहा है। साथ ही उनको हॉस्पिटल प्राथमिक उपचार के बाद भेज दिया गया है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पकड़े गए युवकों के नाम आशु उर्फ निवासी कोटगांव और लक्ष्य उर्फ सोनू निवासी जीडी स्टाफ कॉलोनी बताए जा रहे हैं। एसीपी के मुताबिक घायल बदमाशों पर पूर्व में मोबाइल छिनौती के मामले दर्ज हैं। उनके पास से 2 देसी तमंचे, 2 जिंदा कारतूस व 2 खोखा कारतूस भी बरामद हुए हैं। 2 मोबाइल और एक चोरी की बाइक भी बरामद की गई है।
ब्यूरो रिपोर्ट आप अभी तक। देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप अभी तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही हर न्यूज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं।